जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था। अगर हम टैक्स के बारे में बात करें, जैसे हम हिंदी में कर भी कहते हैं, यह आपका दो टाइप का होता है। एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने दोस्तों जाना था कि डायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने जाना था कि यह आपका डायरेक्ट टैक्स आपका कई भागों में डिवाइड है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स आपका किसी के ऊपर लगने वाला एक टैक्स होता है और जो कि उसी को पे करना होता है, तो वह आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। यानी आप कह सकते हो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के ऊपर लगने वाला टैक्स और उसी के द्वारा पे किए जाने वाला टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों इनडायरेक्टली लगता है, यानी कि यह किसी एक वस्तु पर यानी किसी एक चीज़ पर यह टैक्स लगेगा और पे किसी और को करना पड़ेगा। तो उस इस प्रकार के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इसके हमने प्रकार भी जाने थे दोस्तों, किस कौन कौन से आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले हमने इनकम टैक्स भी जाना था। इनकम टैक्स के दोस्तों टैक्स स्लेब के बारे में भी जाना था। और साथ ही साथ में हमने कॉरपोरेट टैक्स जाना था, कॉरपोरेट कॉरपोरेट टैक्स के बारे में जाना था और वेल्थ टैक्स आपको बता दिया था मैंने। और कैपिटल गेन टैक्स जिसे हम पूंजीगत लाभ कर भी कहते हैं, और आपका एक था गिफ्ट टैक्स। इस तरीके के ये हमारे चार पांचों दोस्तों डायरेक्ट टैक्स थे। और साथ ही साथ में हमने इनडायरेक्ट टैक्स में कई सारे टैक्स पढ़े थे, जो कि अ, उनको समाप्त करके हमारा जीएसटी को लाया गया। और जीएसटी के बारे में दोस्तों हमने थोड़ा बहुत जाना था, जिसमें मैंने आपको यह भी बताया था जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है और जीएसटी आपका कब लागू किया गया था। अब दोस्तों इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और जीएसटी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है और इसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसको हम जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह डायरेक्ट ना लगकर किसी वस्तु पर लगता है जिसको हम पे करते हैं, और उसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों यह आपका इंटीग्रेटेड टैक्स है, यानी कि इसे एकीकृत कर कहते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि दोस्तों इसने जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सों को, लगभग 17 टैक्सों को समाप्त किया था। उनके स्थान पर एक टैक्स लाया गया था, उसी को कहते हैं जीएसटी। इन सभी टैक्सों को, 17 टैक्सों को समाप्त करके और इसी के स्थान पर आपका जीएसटी आया। अब दोस्तों बात करते हैं हम जीएसटी, यानी कि ये आपका इंटीग्रेटेड है। इसने आप कह सकते हो जीएसटी ने 17 टैक्सों को समाप्त किया था। एकीकृत का आप सिंपल वे में जान सकते हो, इसने कई सारे टैक्सों की जगह यह अकेला आया था। आपका कई एकीकृत का मतलब होता है कि बहुत सारे टैक्सों की जगह पर आपका अकेला जीएसटी आया था, और इसी को हम एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स कहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी लागू करने वाला जो प्रथम देश था वो आपका फ्रांस था, और जिसको 1954 में फ्रांस में इसको लागू किया गया था जीएसटी को। और हमारे देश में जीएसटी कैसे लगाया जाएगा इसके बारे में चर्चा की। तो हमारा जो भारत में जीएसटी मॉडल है वो हमारा कनाडा के जीएसटी के मॉडल पर आधारित है। कनाडा में दोस्तों आपका डबल टैक्स सिस्टम है, और डबल टैक्स सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर दोस्तों जो सरकार जीएसटी लेती है वो आपकी केंद्र से और राज्य राज्य में जीएसटी को विभाजित करता है। और
इसीलिए इसको डबल टैक्स सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य में भी लगता है और आपका केंद्र में भी लगता है। यही दोस्तों प्रोसेस है भारत में भी। तो भारत में दोस्तों राज्यों में भी ये जीएसटी लागू होता है और आपका केंद्रों में भी, और 50-50 के रेशियो में दोस्तों ये लागू किया जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों जीएसटी को लागू करने वाला जो पहला स्टेट था, क्योंकि दोस्तों बात तो आपकी जीएसटी की हो रही है, तो जीएसटी को फर्स्ट लागू करने वाला जो पहला स्टेट था वो आपका असम था, जिसने 12 अगस्त 2016 में इसको लागू किया किया था। मैंने दोस्तों आपको बताया था 1 जुलाई 2017 आपका जो जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। लेकिन दोस्तों इससे पहले 12 अगस्त 2016 में ही आपका जीएसटी लागू हो गया था। हालांकि दोस्तों आपका जीएसटी जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जो राज्यों की विधानमंडलों में भी पास हो जाते हैं। चाहे दोस्तों जैसे कि आपका ये जीएसटी का जो संविधान संशोधन था वह आपका कई राज्यों में विधानमंडलों में पास हुआ था। और इस तरीके से आपका पहला स्टेट था असम, जिसने जीएसटी को लागू किया था। हालांकि दोस्तों केंद्र सरकार तो पास करती है इन विधेयकों को, लेकिन इन विधेयकों को आधे से अधिक राज्यों में भी पास करना होता है। और ये विधेयक ऐसे होते हैं दोस्तों, इनको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों कई कई राज्यों ने जीएसटी को पहले ही लागू कर दिया था। और दूसरा स्टेट जो था वो बिहार था, जिसने 16 अगस्त 2016 को लागू किया था। और लास्ट जो स्टेट था जो जहाँ पर जीएसटी को लागू किया गया था वो आपका जम्मू कश्मीर था, जहाँ पर 7 अगस्त 2017 को यह लागू किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा कि दोस्तों कई सारे ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जो राज्यों के विधानमंडलों में से भी पास हो जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार तो पास करती है इन विधेयकों को, लेकिन कुछ राज्यों के विधानमंडल भी इन विधेयकों को पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों असम पहला स्टेट बन गया था जिसने जीएसटी को पास कर दिया था, जीएसटी बिल को पास किया था। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन किया गया। 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। अब दोस्तों विधेयक को हम बिल कहते हैं, ये क्या है? विधेयक दोस्तों आपका यानी कि संविधान में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर हम प्रस्तुत करते हैं, एक तरीके का ये विधेयक आपका डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसका मतलब होता है किसी भी संविधान में दोस्तों बदलाव लाना। तो यह दोस्तों संविधान में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको प्रस्तुत किया जाता है, बदलाव लाता है, बदलाव के लिए। तो इसी को हम दोस्तों विधेयक यानी कि बिल कहते हैं। जब दोस्तों यह विधेयक आपका संसद में रखा जाता है, संसद में दोस्तों जब इसको विधेयक को यानी बिल को रखा जाता है तो यह बिल पहले कहीं भी जा सकता है, चाहे आपका दोस्तों लोकसभा में जाए चाहे आपका राज्यसभा में जाए, कहीं पर भी जा सकता है। और जब यह बिल आपका दोस्तों तीनों लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों के पास से ये दोस्तों जब पास हो जाएगा तो आपका ये एक्ट भी बन जाता है। तो वही वही है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा संविधान में दोस्तों जो संविधान में जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया था जिसे हम बिल या विधेयक कहते हैं, बदलाव लाना था जिसका मतलब, तो यह आपका 122वां विधेयक था जीएसटी। और इसको संसद में दोस्तों आप लोकसभा में चाहे राज्यसभा में और चाहे प्रेसिडेंट, इसको हम संसद में इसको रखा जाता है, इस विधेयक को संसद में रखा जाता है। और यह बिल आपका तीनों से पास हो सकता है, चाहे आपको पहले लोकसभा में पास करा लो, चाहे आप राज्यसभा में, चाहे प्रेसिडेंट से। उसके बाद जब दोस्तों ये तीनों से पास हो जाता है तो फिर ये आपका एक्ट यानी कि अधिनियम बन जाता है। और ये एक्ट जो बना था वो आपका 101वां एक्ट था, यानी 101वां दोस्तों संविधान संशोधन था जो कि जीएसटी था। 122वां यह बिल आया था दोस्तों और तीनों जगहों जगहों से यह पास हुआ था। फिर आपका 100 यानी कि संविधान संशोधन फिर करना पड़ा दोस्तों, वो आपका 101वां संशोधन हुआ और जो कि आपका जीएसटी के लिए
हुआ था। 101वां जो संशोधन हुआ था वो दोस्तों आपका जीएसटी के लिए हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपका दोस्तों जो लोकसभा में ये जीएसटी सबसे पहले जो आया था वो आपका सबसे पहले राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को प्रस्तुत किया गया था। जब दोस्तों मंजूरी मिल गई, फिर उसको लोकसभा में भेजा गया था 8 अगस्त 2016 को। फिर उसके बाद दोस्तों जब दोनों सदनों से पास हो गया था जीएसटी बिल, फिर उसके बाद आपका प्रेसिडेंट के पास गया था 8 सितंबर 2016 को। जब दोस्तों प्रेसिडेंट के से भी पास हो गया, यानी कि साइन कर दिए थे प्रेसिडेंट ने, फिर इसका ये आपका 101वां दोस्तों 101वां दोस्तों एक्ट बन गया। आप कह सकते हो 101वां संविधान संशोधन यानी कि एक्ट अधिनियम बन गया था। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जीएसटी का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो समिति थी, यानी कि आप कह सकते हो ड्राफ्ट का मतलब होता है दोस्तों एक एक प्रकार का स्ट्रक्चर, एक प्रकार का स्ट्रक्चर आप कह सकते हो या एक इंडेक्स कह सकते हो। जीएसटी का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो समिति थी वो आपकी असीम दास गुप्ता समिति थी। और इस जीएसटी का जो रिकमेंडेशन जो सुझाव दिया था वो आपकी विजय केलकर समिति थी। और जीएसटी के जो दोस्तों टैक्स स्लेब हैं, जो जीएसटी के टैक्सों को विभाजित किया गया है वो आपके 4 हैं कि दोस्तों कितनी तरह तरह की करें रखी गई हैं। वो आपकी 4 तरीके की करें रखी गई हैं, यानी कि टैक्स रखे गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका 0% है, यानी कि 0% वाली दोस्तों आपकी काउंट नहीं करोगे। इन पर तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 0% वाली जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, यानी जो चीज़ें दोस्तों 0% के टैक्स में रखी गई हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, उनको आप काउंट नहीं करोगे, यानी कि इन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। दूसरा है जो दोस्तों 5% है। अगर हम दोस्तों कुछ चीज़ों को 5% के टैक्स में रखा गया है, और कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों जिनको 12% के टैक्स स्लैब में रखा गया है, और इससे थोड़ी और महंगी जो चीज़ें होती हैं उनको 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। और नेक्स्ट दोस्तों 28% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि जीएसटी की जो सबसे बड़ी टैक्स स्लैब है वो आपकी 28% है, और जो सबसे छोटी टैक्स स्लैब है वो आपकी 0% है। ये टैक्स स्लैब आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी के प्रकार, जीएसटी आपके 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें सीजीएसटी, सीजीएसटी को हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी हिंदी में, अगर इसको हम बात करें तो इसको अ, केंद्र ये दोस्तों केंद्र के द्वारा इसको, जो हमारा केंद्र सरकार है उसको, उसके द्वारा ये दोस्तों सीजीएसटी लगाया जाता है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, एक आपकी एसजीएसटी होती है, एक आपकी यूटीजीएसटी होती है। यह दोस्तों एसजीएसटी आपकी राज्यों में लगती है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और यूटीजीएसटी दोस्तों आपकी यूनियन टेरेटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में लगती है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, एक आपकी चौथा है आपका आईजीएसटी, जिसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये लगती किस किस तरीके से हैं? सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम एसजीएसटी, इसे हम स्टेट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। मान के चलो दोस्तों, अगर आप या कोई भी यूपी का रहने वाला है और यहीं पर कुछ सामान खरीदा गया है, यहीं पर दोस्तों आपका कुछ सामान खरीदा और उस पर जो टैक्स लगाया गया है वो आपका 18% की जीएसटी लगी है। यूपी में कोई भी सामान खरीदा गया है उस पर आपकी 18% की जीएसटी लगी है। और इस 18% की जीएसटी में इस 9% जो जीएसटी है वो आपकी सीजीएसटी लगेगी, यानी कि सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स लगेगा। और 9% आपका एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड सर्विस टैक्स लगेगा। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कोई भी चीज़ 18 रुपये की अगर है तो 9 रुपये आपकी केंद्र सरकार ले जाएगी और 9 रुपये आपके राज्य सरकार के पास जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप जान सकते हो
कि ये आपके केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे और ये आपके स्टेट से यानी कि राज्य सरकार के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी SGST लगती है। इसी तरीके से आपकी UTGST भी होती है दोस्तों, जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश का कुछ भाग आपका केंद्र शासित प्रदेश रखता है और बाकी का आपका सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स लगाया जाता है। यानी कि केंद्र सरकार आपका बाकी का आधा रुपये केंद्र सरकार ले जाएगी, आधा रुपये आपका केंद्र शासित प्रदेश में रहेगा। अब चौथा जो प्रकार है वो दोस्तों आपका IGST। आप कह सकते हो दोस्तों SGST और UTGST सेम होते हैं। इसमें राज्य का और केंद्र शासित का अपना आधा आधा परसेंटेज रहता है और आधा परसेंटेज आपका केंद्र सरकार का रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा IGST, जिसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, जिसे हम एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। अब ये दोस्तों ये क्या है, अगर हम दोस्तों बात करते हैं IGST, तो IGST के बारे में अगर हम बात करें तो IGST को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। अब IGST कब लगता है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। इसको हम इंट्रा स्टेट ट्रेड कहते हैं। इंट्रा स्टेट ट्रेड का मतलब होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है आपका राजस्थान में बन रहा है और उसे दूसरे राज्य यानी कि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश में इसको बेचा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है और यहाँ पर दूसरे राज्य में इसको बेचा जा रहा है। तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो आपका IGST लगेगा, जिसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। यानी कि इन चीज़ों पर जो लगने वाला जो टैक्स होता है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अब जैसे दोस्तों इसमें आपको यह पॉइंट याद रखना होगा, यानी कि मान के चलो अगर कोई सामान राजस्थान में बना है और यानी कि उत्पादन इस राजस्थान में हुआ है और इसको जो बेचा जा रहा है वो आपका यूपी में बेचा जा रहा है, और यहाँ पर दोस्तों मान के चलो कोई भी सामान है उस पर 18% का टैक्स लगा है, 18% का। तो यहाँ पर 9% तो आपका दोस्तों मान के चलो 9% तो आपका CGST लग जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। बचा बाकी का 9% दोस्तों आपका ये अब कहाँ जाएगा, ये आपका राजस्थान राजस्थान ले सरकार लेगी या कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। इसलिए दोस्तों इसका समाधान निकालने के लिए इन इन इस पूरे टैक्स को आपका CGST ले जाती है, यानी कि सेंट्रल केंद्र सरकार इसको अपने अधीन कर लेती है। IGST जो दोस्तों कलेक्ट करता है वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस पॉइंट में दोस्तों आपको ये समझना है कि IGST को जो केंद्र द्वारा एकत्रित किया जाता है, और उसके बाद दोस्तों इस वाले टैक्स को आपकी जो आपकी जो दोस्तों GST काउंसिल है आपकी, और आपकी जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो है, इसके रिकमेंडेशन पर दोस्तों एक समान अनुपात में इन टैक्सों को उन राज्यों में बांट दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। GST जो काउंसिल है और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, इनके रिकमेंडेशन से, इनके सुझाव से इन दोनों राज्यों में समान अनुपात में आपके इन टैक्सों को बांट दिया जाता है। यानी कि जो प्रॉफिट जाएगा वो आपका कुछ परसेंटेज इसमें राज्य में जाएगा, कुछ परसेंटेज इस राज्य में जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको IGST भी समझ में आया होगा, IGST क्या होता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं GST काउंसिल, या जिसे हम GST परिषद के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है। GST काउंसिल या जिसे हम GST परिषद कहते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी में जो दोस्तों आपके GST टैक्स के जो अंदर जो भी बदलाव करने होंगे वो आपका सभी आपकी GST परिषद देखती है। GST के अंदर जो भी बदलाव करने होते हैं वो सभी दोस्तों आपकी GST परिषद देखती है, और इसीलिए GST परिषद का गठन आपका अनुच्छेद 279 के ए के तहत गठन किया गया था आपका GST परिषद का। इसीलिए दोस्तों GST परिषद का जो गठन की जो चर्चा है वो आपके आर्टिकल 289 के खंड ए में दोस्तों इसका जिक्र किया गया है। और GST काउंसिल का जो गठन किया गया था वो आपका 12 सितंबर 2016 को इसका गठन किया गया था। 12 सितंबर 2016 में दोस्तों GST काउंसिल का गठन किया गया था, और इसमें जो सदस्य होते हैं
इनमें जो सदस्य होते हैं वो आपके कुल 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। इसमें से दोस्तों दो केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं और 28 राज्य सरकार के वित्त मंत्री होते हैं और 3 आपके यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। और दोस्तों इनकी जो टोटल वोटिंग जो होती है वो आपकी केंद्र की जो दोस्तों 103 1/3 होती है और राज्य में दोस्तों 2/3 आपके यहाँ पर टोटल वोटिंग इनकी होती है। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि जीएसटी काउंसिल परिषद में जो भी वोटिंग की जाती है वहाँ पर राज्य के दोस्तों जो प्रतिनिधि होते हैं वो आपके ज़्यादा माने जाते हैं, केंद्र सरकार में थोड़े कम। जैसे दोस्तों आप जानते हो कि यहाँ पर वोटिंग पावर जो होती है वो राज्य सरकार की 2/3 होती है और केंद्र सरकार की वोटिंग पावर 1/3 होती है। जैसे हम दोस्तों जानते हैं कि जब प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है तो इसमें जो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं यानी कि एमपी की जो वोटिंग पावर जो दोस्तों ज़्यादा होती है, उसी तरीके से यहाँ पर राज्य सरकार के वोटिंग पावर ज़्यादा होती है और केंद्र सरकार की थोड़ी कम होती है। तो ये आपका जीएसटी काउंसिल में ये दोस्तों देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी जीएसटी काउंसिल की, तो यह जब आपका बनाया बनाया गया था तो उस समय जो वित्त मंत्री थे वो आपके अरुण जेटली थे, जो कि आपके फर्स्ट आपके वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, और वर्तमान में आपकी निर्मला सीतारमन जी हैं। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जीएसटी के जो बाहर रखे गए उत्पाद हैं यानी कि जो जीएसटी इन पर नहीं लगाई जाती है, इन पर कुछ और ही टैक्स लगता है, तो उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। 4 आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं जिनको जीएसटी के बाहर रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं आपका शराब है, दूसरा पेट्रोलियम उत्पाद है, तीसरा आपका विद्युत है, चौथा आपका रियल एस्टेट है। इन चारों पर दोस्तों आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है और इन पर आपका उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। उत्पादन शुल्क दोस्तों इन चीज़ों पर लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों आप समझ सकते हो कि रियल एस्टेट में आपको जो ज़मीनें लेनी खरीदनी होती हैं उनके लिए जो स्टाम्प बनाए जाते हैं वो आपके सभी के सभी उत्पाद शुल्क लगाए जाते हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। शराब भी जो होती है दोस्तों इन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, इस पर दोस्तों सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क जो होता है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा शराब पर लगाया जाता है, इन पर जीएसटी को नहीं लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और ये जो उत्पाद शुल्क जो है वो दोस्तों राज्य के द्वारा ही लगाया जाता है, राज्यों के द्वारा ही लगाया जाता है। और जीएसटी जो नंबर होता है दोस्तों, जीएसटी नंबर को हम जीएसटी इन के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपका दोस्तों 15 अंकों का होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।